यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Two finite sets have small m and small n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Find the values of small m and small n. ठीक है, तो आपके पास दो सेट्स हैं जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं. और कंडीशन ये है कि जो पहले सेट के सबसेट्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो दूसरे के जो सबसेट्स हैं उससे 56 ज़्यादा है. तो बताओ m और n की वैल्यू क्या है. तो शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, तो वो क्या होगा 2m, क्योंकि उस सेट में फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट, वो क्या होगा 2n, क्योंकि सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं. तो गिवन क्या है 2m माइनस 2n इक्वल टू 56. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट के सबसेट्स थी वो दूसरे से 56 ज़्यादा थे, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो 56 हो जाएगा. अब क्या करेंगे 2n इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये आएगा 2m माइनस वन इक्वल टू, अब मेरे को 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो इस तरह से दिखाई दे आपको. ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 2 माइनस 1. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको. अब दोनों तरफ हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं. ठीक है, तो दोनों तरफ आपने इसको कंपेयर करना है. अगर मैं इसको देखो ऐसे भी लिखता हूँ, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं. अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं 2 और इधर आएगा 2 माइनस 1. तो ये स्टेप भी आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो ऐसे भी दिखा सकते हैं आप. तो देखो इसको अगर हम कंपेयरिंग कर सकते हैं. इससे क्या फ़ायदा होगा, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है. इक्वेशन 1 है और आपके अननाउंस 2 हैं. तो अननाउंस 2 हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या आपको इस तरह से सोचना होगा, लॉजिक सोचना होगा. तो मैंने दोनों तरफ एक जैसा बनाने की कोशिश की है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आप इतना भी लेके चल सकते हैं और ये इससे आप इससे कंपेयर कर लो चाहे इससे कंपेयर कर लो. मैंने इसको इससे कंपेयर किया है. ठीक है, आप सीधा ही कंपेयर करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा. देखो ये इसको 56 को क्या लिख सकते हैं 2 और 2 माइनस 1 कितना होता है 7 और 2 तो 56 आ जाएगा. अब 2 को मैं लिख दूंगा 2 माइनस 3. अब दोनों तरफ कंपैरिजन कर सकते हैं 2 और यहाँ 2m माइनस n, इसको मैंने 6 माइनस 3 कर दिया. तो कंपेयरिंग करने से हमें पता चल रहा है n की वैल्यू 3 आ रही है और m की वैल्यू 6 आ रही है. तो नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ आपको. यस बेटा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी और m माइनस n की वैल्यू 3 आ जाएगी. या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से n की वैल्यू 3 आ जाएगी और m की वैल्यू 6 आ जाएगी. यहाँ तक लिख लो, फिर n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन. तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास पावर सेट. व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, पी ऑफ कैपिटल ए. तो कहता है जो कलेक्शन होती है सबसेट्स की किसी सेट ए के, जो सेट मान लो आपके पास सेट ए है, उसके आपने सबसेट्स निकाले तो उसका कलेक्शन बना दो. कलेक्शन मतलब सेट बना दो. तो जितने सबसेट्स होंगे उसका जो सेट बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट. ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से. अगर आपका सेट ए है और अगर आपका सेट बी है तो पी ऑफ बी से. पी मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए. इफ़ ए सेट कैपिटल ए कंटेन्स n एलिमेंट्स देन n ऑफ पी ए इक्वल टू 2n. इसका मतलब ये है कि जो पावर सेट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे. तो याद रखना अगर ए में n एलिमेंट्स हैं और वो फाइनाइट सेट है तो उसका आंसर क्या होगा 2n. जितने सबसेट होते हैं बेटा उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं. तो 2n इसका फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2 देन राइट द पावर सेट ऑफ सेट ए एंड आल्सो फाइंड n ऑफ पी ऑफ ए. मतलब पी ए जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे. तो वही है ए इज इक्वल टू 1 और 2 एलिमेंट का सेट. दैट इम्प्लाइज n ऑफ ए 2. सबसेट्स कितने होंगे इसके 4. कैसे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए 2 4 आ गया. सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले 5 आएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाएंगे, सेकंड का बनाएंगे और फिर 2 एलिमेंट्स का एक ही पेयर बनेगा, खुद ही ये बनेगा. लास्ट में ये खुद ही आ जाएगा ए सेट. उसके बाद पावर सेट क्या होगा, इन सबसेट्स का कलेक्शन मीन सेट. तो इन सभी सबसेट्स को सेट की फॉर्म में लिख दो तो सेट बनाएंगे. इसमें सारे ये जो सबसेट्स हैं इनको इसमें एज एन एलिमेंट्स लिख देंगे और यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो पावर सेट ए का क्या बन गया, सबसेट्स का जो सेट या कलेक्शन होगा.
अब उसके बाद अब ए के अंदर कितने एलिमेंट थे 2, तो इसका मतलब एन ऑफ पी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे 2⁻², 4 होंगे। यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 सीधा लिख सकते हैं। अगर पावर सेट आपने लिख दिया है तो आप सीधा काउंट कर लीजिए, इसमें से क्या आएगा 4, फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की। अगर सीधा ही क्वेश्चन आता है आपने ये बनाना ही नहीं पावर सेट, तो आप सीधा यूज़ कर सकते हैं कि एन ऑफ ए में 2 एलिमेंट्स है तो एन ऑफ पी ए में 2⁻², दैट इज़ 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट, द पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो पावर सेट होता है, देखो सेट तो एम्प्टी सेट हो सकता है, लेकिन पावर सेट किसी गिवन सेट का कभी एम्प्टी नहीं होता, वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। नेक्स्ट, इफ़ ए 5 है देन फाइंड पी ए एंड एन ऑफ पी ए 5 है मतलब आपका सेट एम्प्टी सेट है, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 0 हो गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो गया 2⁻0 दैट इज़ 1, तो एक ही सेट होगा, एक ही सबसेट होगा, वो खुद ही होगा ये वाला, तो ये 5 आ जाएगा। तो सबसेट क्या हो गया इसका 5, वो खुद सेट होगा। आपको पता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए 5 होगा। अब पी ए क्या होगा, अब पी ए के अंदर इसका सेट बना देंगे तो इसका सेट बना दिया तो ये आंसर हो गया। अब पी ए में कितने एलिमेंट हैं दिखाई दे रहा है, एक ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो ये 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन, या मैं स्टार लगा देता हूँ, गुड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। सबसेट्स ऑफ आर, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, वैसे मैं ये करवा चुका हूँ जब मैंने इनइक्वालिटीज़ चैप्टर करवाया था, इनइक्वेशंस, वहाँ मैंने ये पहले भी करवाया था, लेकिन आज हम डिटेल में थोड़ा सा करेंगे। सबसेट्स ऑफ आर, आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स क्या होते हैं, द फॉलोइंग सेट्स आर इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो नीचे मैं सेट बता रहा हूँ ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एन पता है आपको, एन क्या होता है, सेट होता है जिसमें 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसको हम जेड या आई से डिनोट करते हैं, जेड और आई, और इसमें कैसे स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हैं तो करली ब्रैकेट डैश 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 3 डैश कोमा -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर सेट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो क्यू इक्वल टू सेट, ये सब इसकी क्या है, सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पीछे जो हमने की वो रोस्टर फॉर्म थी। तो एक्स इज सच दैट, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि एलिमेंट फिक्स नहीं होते हैं। तो एक्स क्या है, एक्स वो नंबर है जो पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ नहीं आई है आपके लिए जो आपने पहले नहीं कही, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जिसका यूज़ बहुत कम होता है। और ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड एक्स जो है वो क्यू को बिलोंग नहीं करता है। क्यू मीन्स वो रेशनल नहीं है, एक्स एक रेशनल नंबर नहीं है बट रियल है। अब रियल में से अगर रेशनल को माइनस करेंगे तो इर्रेशनल नंबर्स ही बचेंगे, तो इर्रेशनल नंबर्स आपके ये बनेंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं डिटेल में कि n प्रॉपर सबसेट z का है, z प्रॉपर सबसेट q का है, q प्रॉपर सबसेट r का है, लेकिन n प्रॉपर सबसेट t का नहीं है, क्योंकि n जो है वो सबसेट नहीं होता इर्रेशनल नंबर का। और ऐसे इर्रेशनल नंबर जो है वो, ये जो इर्रेशनल नंबर है वो क्या है, सबसेट r का है। क्यों, क्योंकि सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ क्या है, इर्रेशनल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट किसका है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद हम करेंगे इंटरवल्स एट सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स होते हैं वो आर के सबसेट, आर मतलब रियल नंबर लाइन या सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो लेट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर, सपोज कर लिया हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए बी जो रियल है और जहाँ ए की वैल्यू बी से कम है। सबसे पहले क्लोज इंटरवल करते हैं, मैंने पहले भी करवाया था। क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ऐसे क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं ए कोमा बी के साथ। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ क्लोज इंटरवल, बट ये रिप्रेजेंट करता है एक सेट को, ये रहा सेट जिसके अंदर x की वो सारी रियल नंबर वैल्यूज़ होंगी और x किसके बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे रियल नंबर लाइन के ऊपर। अगर हमें इस इंटरवल को बताना हो, मतलब बताना हो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो a से b तक लाई करती है, वेयर a इंक्लूडिंग पॉइंट एंड b इज़ आल्सो इंक्लूडिंग पॉइंट, और बीच के सारे नंबर भी इंक्लूडिंग है। तो इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करती है। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका, -1 से 2 अगर कहीं मिलता है, ये इंटरवल है, दिस इज़ नोन एज इंटरवल। तो इसका मतलब होता है कि इसमें अगर कोई वेरिएबल x नाम का है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, वो एक रियल नंबर वैल्यू लेगा और कहाँ से कहाँ तक लेगा, -1 से लेके 2 तक लेगा, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स -1 एंड 2। तो ये इसका ग्राफ हो गया नीचे, ये मैंने बता दिया। यहाँ -1 से
2 तक ये जाएगा और सारे एलिमेंट्स बीच के इसके सेटिस्फाई करेंगे।